हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बड़ी ही प्यारी सी दुर्गा नर्सरी में और ये सेक्टर 62 गुड़गांव में पड़ता है। बहुत सारा कलेक्शन है यहाँ पे। किस तरह के प्लांटर्स हमारे पौधों के लिए एकदम बेस्ट रहते हैं, थोड़ा आज हम उनके बारे में भी जानेंगे क्योंकि अजय जी इसी फील्ड में हैं। तो आज हम अजय जी से पूछेंगे कि ये जो प्यारे प्यारे सिरेमिक प्लांटर्स दिखते हैं ये हमें यूज़ करने चाहिए या फिर प्लास्टिक वाले जो नर्सरी में जनरली मिलते हैं, या फिर क्या सोच के हमें क्या अपने दिमाग में रखना चाहिए जब हम एक प्लांटर चूज़ करें। हेलो, आज जैसे कि हम पॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे तो पॉट्स के अंदर वैरायटियाँ आज बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। जैसे सिरेमिक है, प्लास्टिक है, फाइबर है और रेजिन के पॉट्स हैं। इसमें मिट्टी के पॉट्स हैं हमारे जो हमेशा से चले आ रहे हैं, और फाइबर में, प्लास्टिक में, एक हार्ड प्लास्टिक है। तमाम वैरायटियाँ हैं। कोको चिप्स वाले भी प्लांटर्स हैं। तो कौन से प्लांटर अच्छे रहते हैं, किस साइज़ के प्लांटर हमें इंडोर भी लगाने चाहिए, प्लांट किस पॉट के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है, वो सारी बातें आज हम आपको बताते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी सारे प्लांटर्स की वैरायटी है और काफ़ी अलग क्वालिटी भी है इनकी। किस तरह के प्लांटर्स, किस तरह के पॉट्स हमें कैसे पौधों के लिए यूज़ करने चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं ये भी है। दीज आर ऑल ऑर्नामेंटल प्लांटर्स। तो अजय जी ज़रा बताइए हमें किस तरह के प्लांटर्स हमें चूज़ करने चाहिए। देखिए, प्लांटर्स की बात करें तो कहते हैं कि प्लांट्स हमेशा प्लांट्स ही रहते हैं, प्लांटर्स हमेशा चेंज होते जाते हैं। आप अगर आपके पास एरिका पाम है, आपको एरिका पाम पता है कि मेरे पास है, हज़ारों प्लांट है, बट मैं इसको डिफरेंट पॉट्स में लगा दूं तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। आप बोलोगे ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले। आप प्लांट नहीं खरीदते, आप पॉट खरीदते हो। तो हमें पॉट्स डिफरेंट चाहिए होते हैं, बट कौन से पॉट होने चाहिए जिससे हमारा प्लांटर अच्छा चले, और कैसे उस पॉट को हम अच्छा बना सकते हैं जो नेचर के अकॉर्डिंग प्लांट भी चलता रहे, वो डिस्टर्ब भी ना हो और प्लांट हमारा ख़राब भी ना हो। तो बात करते हैं आज फाइबर पॉट्स की। तो फाइबर पॉट्स में देखिए, ये हमेशा वाइट कलर में मिलेंगे, कलर्ड भी आते हैं, इसमें पेंट वाले गमले भी आते हैं। बट मैं आपको चाहूँगा कि आप हमेशा फाइबर पॉट ले रहे हैं तो मैट फिनिश वाला लें, जिस पे कोई पेंट नहीं होता, वो डबल लेयरिंग होते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होती है उसकी। ओके, जैसे ये वाला पॉट है, इसे ग्लास पॉट बोलते हैं। ये 12 इंच का पॉट है। इसमें आप अपने प्लांट्स, अपने एरिका पाम हो गए, 2 फीट वाले, 3 फीट वाले पौधे आराम से आप लगा सकते हैं। पॉट के डिफरेंट साइजेस होते हैं। स्क्वायर में जैसे इसमें मैं देख रही हूँ इसमें छेद नहीं है। हाँ जी। तो जैसे इसमें पानी निकलने का, तो इसमें डायरेक्ट पौधा रखना चाहिए या फिर जिस प्लास्टिक कंटेनर में हमारा पौधा है उस प्लास्टिक कंटेनर को इसके अंदर रखना चाहिए। देखिए, दोनों तरीके हैं। बिल्कुल सही बात पूछी आपने। आप या तो इसके अंदर, ये 12 इंच का पॉट है, ग्लास पॉट है, ये कप पॉट है, इसके अंदर या तो आप 12 इंच का पॉट है, 10 इंच का प्लांटर प्लास्टिक नर्सरी पॉट, वो एज इट इज़ रख सकते हो। एक ये तरीका है। आप चाहते हैं प्लांट की ग्रोथ अच्छी बढ़े, तो ग्रोथ अच्छी बढ़ने के लिए इसके अंदर ड्रेनेज बनाने पड़ते हैं। वो हम हर प्लांट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम वैसे ड्रेनेज होल होंगे तो ब्रीदिंग अच्छी रहेगी। इन पॉटों के अंदर हम क्या करते हैं, अनलिमिटेड होल्स करते हैं ड्रिल के थ्रू। ओके, तो अगर हम ये प्लांटर आपके यहाँ से खरीदते हैं तो इसमें आप होल करके देंगे? जी। तो होल्स हमेशा नर्सरी से ही करवा के लेके जाएं, क्योंकि कम होल से क्या होता है, धीरे धीरे वो ज़्यादा मिट्टी आप यूज़ करोगे, वो मिट्टी उसके होल को बंद कर देगा। अगर आपने आउटडोर रख रखा है वो प्लांट, तो आपको ज़्यादा, जब अगस्त में बारिश ज़्यादा होती है, जुलाई अगस्त, इसमें तब प्लांटर पूरा भर जाता है आपका और वो गलने लग जाता है। आपके पॉट्स के अंदर होल्स ज़्यादा होंगे, पोरोसिटी होगी, और उस पर आप पत्थर रख सकते हो, ड्रेन आउट होता रहेगा आपका एक्सेस वाटर। तो ड्रेन आउट भी होना चाहिए, पानी कभी रुकना नहीं चाहिए, उसके लिए आपको होल्स ड्रिल से करवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन अगर हम नर्सरी वाले जो काले रंग के कंटेनर्स आते हैं ब्राउन कलर के, तो हम डायरेक्टली उनको ओके, जैसे इसमें हम पौधा हमारा लेके आए, ऑलरेडी इसमें बना बनाया पौधा है, तो हम इसको एज इट इज इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अंदर रख सकते हैं। इस तरह से आप 10 इंच का पॉट है ये। हाँ, आप पॉट देखकर इसको एज इट इज रख सकते हो। इससे क्या होगा, आप चाहते हो कि आपको डायरेक्ट प्लांट नहीं लगाना है, एक तो आपके फ्लोर्स गंदे नहीं होंगे, एज इट इज रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं डायरेक्ट लगाना है, प्लांट की ग्रोथ मुझे डबल करनी है, तो आप इसकी ट्रे जरूर लेके जाएं। नर्सरी से ट्रे इसकी मांगे। स्क्वायर पॉट है तो स्क्वायर प्लेट भी मिल जाती है, राउंड है, राउंड भी प्लेट मिल जाती है।
और हम बात कर रहे हैं अगर पॉट्स की डिफरेंट स्टाइल्स की, तो स्क्वायर के पॉट भी हैं, ओवल शेप के पॉट में लगाने हैं तो ये देखिए इसको नाद बोलते हैं हम, ओवल शेप का पॉट है, इससे बड़ा साइज़ मिल जाएगा आपको। ये तो थी फाइबर के पॉट्स, इसमें आपको 6 इंच से लेकर आपको हमारे पास 36 इंच तक आपको पॉट्स सभी डिफरेंट स्टाइल्स के पॉट्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम FRP पॉट। ये देखिए कंपनी के पेटेंट कलर है, ये देखिए इसमें ग्रे कलर है और ग्रे कलर है, बेज कलर है। ये कलर इतना ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कि आप अपने घर के इंटीरियर में रखते हो ये कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बहुत ही सूदिंग कलर है, बहुत ही सूदिंग कलर है। ये सभी इंटीरियर में सभी कॉर्नर में मर्ज हो जाते हैं, आंखों को चुभते नहीं है ये कलर, और दिखने में बहुत सुंदर है। आंख बंद करके कोई भी पौधा लगा दो, चाहे वो 12 इंच का पॉट हो, इसका स्टार्टिंग 12 इंच के पॉट से होता है, चाहे वो फिर आपका सबसे बड़ा प्लांटर 36 इंच का हो, उसमें भी आप जो सबसे बड़े सिलेंड्रिकल पॉट्स हैं उसमें भी लगा सकते हैं आप। अगेन इसमें भी ड्रेनेज बनाना पड़ता है, होल्स बनाने पड़ते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए होल्स इस तरह से बनाने पड़ते हैं। ओके। और हम इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है। कभी मानो हमने नॉर्मल होल्स हैं हमने 5 किए होंगे, अब किसी को इसमें अडेनियम लगाना होगा तो ज़्यादा पानी पसंद नहीं है उन्हें, तो उसके लिए आपको इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज बनानी है, जिससे पानी इसका प्रॉपर ड्रेन आउट हो जाए और प्लांट आपका ठीक से चलता रहे। ऐसे ही सभी तरह के पॉट्स हैं, इसमें भी प्लांट आपके सर्वाइव कर लेते हैं, बशर्ते आपने होल्स इसमें अच्छे किए हों। जैसे इनको मैं देख रही हूँ, दीज आर वेरी लाइट वेट और ये टूटते भी नहीं है आसानी से, अनब्रेकेबल हैं। कितनी बार इसे फेंक लो ये टूटेगा नहीं बस। तो जैसे अगर हम अपना पौधा यहाँ से वहाँ कर रहे हैं और हमारे हाथ से स्लिप हो गया तो ये टूटेगा नहीं एटलीस्ट। बिल्कुल नहीं टूटेगा ये। तो ये लॉन्ग लास्टिंग प्लांटर है, लॉन्ग लास्टिंग प्लांटर है। आप अपनी चॉइस बदल सकते हैं, बट ये प्लांटर ना टूटेगा ना इसका कलर खराब होगा। जैसे धूप वगैरह में रख दे तो इसके कलर्स डल नहीं होंगे, बिल्कुल भी डल नहीं होंगे। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसके कलर्स एज इट इज़ मेंटेन रहेगा और इसके शेप एंड जो बहुत ही लाइट वेट है। और इसमें भी बहुत सारी डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। लाइन वाले भी प्लांटर्स हैं इसके अंदर, इसे BR बोलते हैं। स्क्वायर के पॉट हैं टीके, इसे ये आपका VNR पॉट है, सिलेंड्रिकल पॉट जिन्हें कहते हैं हम। और स्क्वायर में इसका स्टार्टिंग जो साइज़ है वो आपको 12 इंच से मिल जाएगा, 12 इंच के प्लांटर होते हैं। ओके। सेरेमिक पॉट्स की बात करते हैं। सिरेमिक पॉट्स तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, एकदम ग्लेजी लुक फिनिश आता है इसमें और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। एंड जनरली हम सब सिरेमिक पॉट्स ही प्रेफर करते हैं, छोटे या बड़े हों। अब देखिए होता क्या है, सिरेमिक पॉट्स भी अच्छे होते हैं, इसमें भी प्लांट बहुत सुंदर चलते हैं, कोई ख़राबी नहीं होती इसमें भी। इसके क्या है, आप जब भी सिरेमिक पॉट्स ले रहे हो, 1 नंबर की पॉटरी लो। 1 नंबर की मतलब कहने का मतलब है जिसका अलाइनमेंट प्रॉपर हो, ठीक है, जो ब्रेकेज ना हो, जिसका ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर बना हो, जिसका स्लोप हो, जो पानी डाले जो सीधा ड्रेन आउट हो जाए। कई रिजेक्शन के पॉट्स होते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूँगा, कई लोग हमारी नर्सरी पर आते हैं, अब मैंने मानो इस पॉट को बताया 350 रुपये का पॉट है या ये 1250 का पॉट है, तो कस्टमर हमारे यहाँ कहते हैं कि ये वाला जो पॉट्स है, ये पॉट है, ये तो मुझे बाहर सड़क पे 200 रुपये का मिल रहा है। वो भी बिल्कुल ठीक कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है, देखिए जो ये पॉट्स लेके आते हैं वो सारे रिजेक्शन के पॉट होते हैं, पॉट्स का सेक्शन होता है, पॉट्स आते हैं, हम वहाँ देखने नहीं जाते, हमारा उससे साइन होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि जो भी पॉट भेजोगे, और वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे अलाइनमेंट के साथ, कोई ब्रेकेज नहीं होता, कोई टूट फूट नहीं होती, इसका जो स्लोप होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, प्रॉपर बना होता है। हाँ, इसके अंदर होता है लेकिन एक ही छेद है, तो हम इसे जो रखते हैं वो फैशनेबल तौर पे रखते हैं घर के अंदर। और हम ज़्यादातर इसे पॉट को, मैं कहूँगा कि सिरेमिक से ज़्यादा आप फाइबर में जा सकते हो, प्लास्टिक में जा सकते हो, जिसे हम आर्टिफिशियली मल्टीपल होल्स कर सकते हैं। बट सिरेमिक में ऐसा है, एक है तो एक ही पॉट रहेगा। तो पॉट इस वजह से हम बात कर रहे थे, सस्ते मिल जाते हैं। हमारे पॉट महंगे होते हैं क्योंकि हम 1 नंबर की पॉटरी लेते हैं, हम कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते। और देखिए पॉट आप लो उसको उसकी अच्छी वाइब्रेशन के साथ, बिल्कुल आप लेते हो, सस्ता जरूर मिलता है, वो कोई बुराई नहीं है, बट सब प्लांटर्स लेकिन उसका मैंने देखा वाइब्रेशन होती है। हाँ, लेकिन मैंने देखा है जो रोड साइड मिलते हैं उनका जो मटेरियल होता है वो बहुत अच्छा होता नहीं है। आप जब तक घर लेके जाएंगे उसमें 1-2 क्रैक तो आ ही चुके होते हैं। मैंने खुद कई बार ट्राई किया है कि सस्ते देख के मैं लेके आ गई हूँ और फिर घर जाके मैंने देखा कि उसमें 1 क्रैक 2 क्रैक। और जनरली सिरेमिक्स या इन सब में हम वास्तु के हिसाब से
ये रहता है कि हमें थोड़ा क्रैक्स वाले प्लांटर्स अवॉइड करने चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये तो बहुत ही सुंदर है। इसमें आपको 3 इंच से लेकर पॉट आपको मैक्सिमम हमारे पास 15 इंच तक पॉट आपको मिल जाएगा। सभी तरह के सेरेमिक पॉट्स होते हैं घर के अंदर सजाने के लिए। कुछ पर्टिकुलर हमारे एरियाज़ होते हैं जिसे जहाँ डिमांड होती है सेरेमिक प्लांटर रखने की, तो वहाँ आप इसको रख के एंजॉय कर सकते हो, लगा सकते हो। बहुत सुंदर लगते हैं। सेरेमिक पॉट की भी रेंज, इसीलिए हमारे पास सेरेमिक पॉट्स की रेंज बहुत होती है। अब ऐसे में देखिए ये भी कुछ डिफरेंट पॉट्स हैं। इन्हें जो बनाते हैं वो पद्मश्री अवॉर्डेड है और ये बहुत सिलेक्टेड पॉट हैं और बहुत ही ज़्यादा बिकते हैं। इनकी एक ये जो पॉट्स हैं ये देखो, इसमें होल्स देखो, ड्रेनेज सिस्टम देखो कितना अच्छा, बिल्कुल पानी नहीं रुकेगा। देखिए बिल्कुल। ये जो बनाए गए हैं एक एक बड़ी शिद्दत से बनाते हैं। जो साहब बनाते हैं इन्हें, मैं उनके लिए जितना बोलें उतना कम है। और ये देखिए इनके सभी पॉट्स के अंदर 2 होल। जनरली हाँ, जनरली हमें इस तरह के प्लांटर्स में एक ही होल। अगर हम सेरेमिक की बात करेंगे तो ये देखिए सब में एक ही होल होता है। हाँ हाँ। बट ये क्या चीज़ है, ये मैं देख रही हूँ, ये कुछ डिफरेंट है। ये भी इसे सेरेमिक ही बोलेंगे, बट ये जो मिट्टी है वो बहुत ही खास मिट्टी है और ये सीक्रेट होता है उनका। हाँ, जो हाँ। हमें नहीं बताते। बट हमें पॉट की ज़्यादा चाहत होती है तो हम उसके डीप भी नहीं जाते। हाँ हाँ। इसलिए पॉट्स बहुत अच्छे हैं और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं दूसरे प्लांटर्स के तौर पे और रखने में बहुत, इनके जो कलर्स हैं, कलर को बहुत ध्यान दिया गया है इनके कलर्स पर। ये देखिए और भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इनके कलर्स पे बहुत ध्यान दिया हुआ है। बहुत ही नेचर लविंग का शेड्स है और इवन मैं छू के भी देख रही हूँ। हेक्सागोनल डिज़ाइन है इसका। हेक्सागोनल डिज़ाइन है और ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, समथिंग क्लोज टू नेचर। ये दिखने में एक बार के लिए लगता है कि पॉट नहीं समझ आया, बट प्लांट आप कोई भी आंख बंद करके लगा दो, इतना प्रिटी लगता है कि किसी प्लांट के चाहने वाले ने पॉट में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मतलब पॉट भी वैसा लिया है जैसा प्लांट की डिमांड है, तो बैलेंस करता है। जब हम प्लांट लेते हैं, प्लांट और पॉट दोनों बैलेंस करता है। बिल्कुल। तो ये एक वैरायटी है जो कि सेरामिक ही बोलेंगे, लेकिन एग्जैक्टली सेरामिक नहीं है। इसकी जो मिक्सचर है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट एंड आजकल ये ट्रेंड में काफ़ी। इनकी क्या प्राइस रेंज रहती है जनरली? स्टार्टिंग हमारे पास 500 रुपीज़ से है इस तरह का साइज। ओके, समथिंग सबसे कस्टमाइज्ड। ज़्यादा बिकने वाले पॉट्स हैं। डेफिनेटली अगर हम प्लांट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं तो हम प्लांटर में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आप। ये तो बहुत ही सुंदर है, ये एकदम देखिए, कोकोनट डिज़ाइन की शेल। हम बात करें तो उसी कंपनी के सेम डिज़ाइन से देखिए डिफरेंट डिज़ाइन है। इस पर कोई हैंगिंग वाला कोई प्लांट लगा सकते हो और अपने शेल्फ पर आप रख सकते हो। बुक शेल्फ पे रख दिया, कोई नीचे ऑक्सीगार्डियम लगा दिया आपने, नीचे गिरता हुआ पौधा जो इंडोर फैमिली प्लांट है, इंडोर फैमिलियर प्लांट है, लगा सकते हो। इसके ऐसे कई तरह के पॉट्स हैं। आज हमने थोड़ी चेंजेस किए हैं पॉट्स की यहाँ रखने में, तो हमने कुछ प्लांटर्स अभी नीचे रख दिए हैं। जैसे बॉन्साई पॉट्स हैं, इनके बॉन्साई पॉट भी देखोगे तो बहुत ही डिफरेंट लैंडस्केप। ये देखिए कितना अच्छा लैंडस्केप, इसके होल्स देखिए आप। सुंदर है। ये देखिए यहाँ पानी फिल कर देते हैं, वाटर फिल करने के बाद कुछ स्लैंटिंग शेप में कोई बॉन्साई लगा देते हैं। अभी लगाए हुए दिखाऊंगा मैं आपको। ओके, तो दीज आर बॉन्साई प्लांटर्स। थोड़े Bonsai फ्लैट शेप में रहते हैं बॉन्साई प्लांटर्स। सो ये शेप है। इनकी भी रेंज क्या रहती है इन प्लांटर्स की? ये प्लांटर्स कंपैरेटिवली सेरेमिक जो लोकल प्लांटर्स है उससे बहुत ज़्यादा रहती है। ये 3500 4000 तक की रेंज में भी होते हैं, 2500 रुपये की रेंज में होते हैं, 2000 हैं, 1500 रुपये। डिपेंडिंग ऑन केस कितना बड़ा हमें चाहिए, बड़ा है, कितना और किस तरह का दिखने वाला प्लांटर है, क्या कितना लुक उस पे काम किया गया है, उस बिल्कुल। हिसाब से। ये मैं देख रही हूँ इस तरह के हैंगिंग बास्केट्स। ये किस तरह के प्लांट्स के लिए ये सूटेबल रहते हैं? ये देखिए अपनी बैल्कनी में आप जो हैंगिंग प्लांटर्स आप लगाते हो, फॉलिंग वाले प्लांट्स लगाते हो, प्लास्टिक एक ऑप्शन है कि प्लास्टिक में हम प्लांट्स लगाते हैं। दूसरा है गर्मी जब ज़्यादा होती है तो प्लास्टिक हीट होने लगती है, तो इसका एक ऑल्टरनेट है कि आप ये कॉइल वाले बास्केट लगा लो। प्लांट को ठंडक बहुत मिलेगी, प्लांट ज़्यादा टाइम तक आपका चलेगा और अच्छा महसूस करेगा आपका प्लांट इसके जब आप इस बास्केट में लगाते हैं। तो इस बास्केट में जैसे कौन से ऐसे 5 पौधे आप रेकमेंड करेंगे जिनको हम इस वाले बास्केट में लगा सकते हैं? देखिए सेमी शेड में आप इसके अंदर आप मनी प्लांट जो हमारा एवरग्रीन प्लांट है, एक स्वीट पोटैटो वाइन होती है ब्लैक कलर की, वो लगा सकते हो फॉलिंग में। वंडरिंग ज्यू लगा सकते हो, जेड प्लांट लगा सकते हो आउटडोर के लिए।
और लंटेना लगा सकते हो, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाता है। कुछ प्लांट हमें नीचे की तरफ वाले लगाने चाहिए, कुछ प्लांट हमें उन्हीं के बीच में ऊपर वाले भी लगाने चाहिए, जो ऊपर की तरफ से हमें नीचे खड़े होके दिखे। प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, ये देखिए। ओके, ये तो तो अभी- बहुत ही क्यूट सा है। हाँ जी, ओके, ये 4 इंच का प्लांटर है, तो इसमें आप अपने छोटे प्लांट लगाकर आप कहीं भी बैल्कनी में रख सकते हो इसे। ओके, भाई बचाता है ना बच्चा। ओके। ये प्लास्टिक के प्लांटर्स हैं। इनमें मैं देख रही हूँ होल्स नहीं है, तो ये होल्स आप करके देते हैं इसमें? हाँ जी, इसमें भी होल्स सब में बना के देते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, नरम होता है, ज़्यादा ड्रिल जब करते हैं तो उसका वो भार जो होता है वो ले नहीं पाता, सहन नहीं कर पाता, तो इसलिए वो चटकने लगता है। तो इसमें 1 या 2 मैक्सिमम हो पाते हैं। बट प्लास्टिक देखो, कहा जाता है हीट से, जब आप आउटडोर रख रहे हो, हीट से आपका ख़राब होने लगता है, प्लांट आपके ख़राब होने लगते हैं। बट क्योंकि हमारे पास कुछ हमारा बजट का भी इशू होता है, और कुछ कहीं पर डिमांड होती है कि यहाँ प्लास्टिक के पॉट ही लगा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं हम, तो उस वे में जाके हम प्लास्टिक में भी लगाते हैं, और लगा सकते हो। बट प्लांट की केयर ज़्यादा बढ़ जाती है, बस केयर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ जाता है। जैसे ये वाले कंटेनर्स हैं, इनमें खूब सारे ऐसे होल बने हुए हैं। ये नर्सरी पॉट बोलते हैं इसे। ओके, ये नर्सरी पॉट है। नर्सरी पॉट जब भी होगा उसमें मल्टीपल होल्स होंगे, ओके। तो इससे एक अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम, जब नर्सरी पॉट में मल्टीपल होल्स हैं, जो पौधा हमारे पास आप देखते हो नर्सरी में, वो आपको सारे पौधे खिले हुए और अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल होल्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब मैक्सिमम 15 होल्स हैं एक Okay. पॉट के अंदर, जो 8 इंच का प्लांटर है। सोचो 8 इंच के प्लांटर में इतने होल्स क्यों हैं, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ बढ़े। तो जिस प्लांट के अंदर होल्स होते हैं उसकी ग्रोथ डबल हो जाती है उससे। और रूट रॉटिंग की समस्या बिल्कुल आती बिल्कुल नहीं नहीं है, रहती है। पानी रुकता नहीं है। ओके। तो ऐसे में किश्ती वाले आपके प्लांटर हैं, ऐसी किश्ती वाले हैं, इसके अंदर मल्टीपल होल्स हो जाते हैं, इसमें फिर भी ठीक रहता है आपका प्लांटर। इसमें वेजिटेबल्स के लिए अच्छा है आपका ये। क्रीपर्स वगैरह भी। क्रीपर्स लगा सकते हो, वेजिटेबल लगा सकते हो, आप अपने फ्लावर्स के सीजनल प्लांट लगा सकते हो। बट उसकी पोरोसिटी अच्छी होनी चाहिए। पोरोसिटी जिसकी नहीं होती, जैसे मिट्टी के पॉट्स होते हैं उसमें नेचुरल पोरोसिटी होती है, उसमें बहुत छिद्र होते हैं, तो हमेशा कहा जाता है, और पहले मिट्टी के पॉट ही प्रेफर किए जाते थे, बनते ही वो थे, हमें ये सब पॉट नहीं बना थे। तो उसमें पौधा अपनी ग्रोथ अच्छी लेता है, बहुत आज़ादी से जीता है, और अच्छा प्लांट देखने को मिलता है, जो सबसे ही ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। हमेशा से एवरग्रीन रहे हैं ये प्लांटर्स, और इसी में ही लगाया जाता था। जितने भी प्लांट्स हैं आपको इसी में ही लगे हुए मिलेंगे। आज भी काफ़ी अच्छी पक्की मिट्टी के पॉट्स आपको राजस्थान में मिल जाते हैं, पक्की मिट्टी के, जो जल्दी बुरकते नहीं हैं। अभी क्या है, यहाँ पर आपको सस्ते पॉट भी मिल जाएंगे। कुछ पॉट्स हैं मेरे पास 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। सबसे छोटा 8 इंच का प्लांट है, ये 8 इंच का आपको 50 रुपये का ही मिल जाएगा, 40 का ही मिल जाएगा। क्वालिटी डाउन होती जाएगी। प्राइस का सिर्फ इतना ही इशू है, और कुछ नहीं। ओके। प्राइस सस्ता भी है इसका, महंगा भी है, क्वालिटी चेंज हो जाएगी बस। आपको हमारे पास ये देखिए इटालियन स्टाइल में ये प्लांटर है, इसमें कोई भी प्लांट आप लगाते हो तो आपको बहुत ही सुंदर जमता है, बहुत ही सुंदर लगता है। आजकल घरों के बाहर जब किसी गार्डन में डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास इंटीरियर वाले आते हैं, इसको लेटा कर भी रख देते हैं, एक खड़ा करके रख देते हैं, वो एक लैंडस्केप कोशिश करते हैं उसे सजाने की, दिखाने की। कोई पौधा इसमें लगा दिया, झरने की तरह गिरता हुआ दिखेगा आपको। तो मिट्टी के पॉट भी लगा सकते हो आप। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन्हें कितना पसंद करते हैं। तो आप ऐसे कौन से पौधे आप रेकमेंड करना चाहेंगे जो ये क्ले पॉट्स में ही लगाने चाहिए उनको? देखिए, सच पूछें तो अगर अपने घर के लिए आउटडोर में लगाऊंगा तो कोशिश ये करूंगा कि जैसे तुलसी के हो गए, हर्ब्स प्लांट्स हो गए, ये ऑस्पिशियस पौधे हैं, इन्हें हमें यूज़ करना होता है ज़्यादा, हमें इनसे, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो इन पौधों को तो आप ज़रूर मिट्टी में लगाओ जितना हो सके। आपके फ्लावर प्लांट्स हैं जो सीजनल हैं, उन्हें आप लगाइए, क्योंकि सीजनल आपके चलते 4 से 6 महीने हैं, उसको आप चेंज कर लेते हो तो माली से आप चेंज करवा के लगा सकते हो। इसे हमेशा अच्छी मिट्टी वाले लो, अच्छे पक्के पॉट लो, जिससे आपका आगे भी यूज़ होता रहे। इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, अच्छा रखने के लिए, गेरू होता है कलर इसका, रेड कलर का, वो इसे टाइम टू टाइम करवा दोगे तो आप इस पॉट की और ड्यूरेबिलिटी हो जाती है, आगे टाइम तक चलता है आपका प्लांटर। ओके। तो ये हैं हमारे क्ले पॉट्स, और ये बहुत ही अर्दन लुक प्रोवाइड करते हैं हमारे गार्डन में। तो दीज आर, अगर आप बहुत ज़्यादा नेचर लविंग हैं
तो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक्स आप ये क्ले पॉट्स को अपने गार्डन में और अपने घर में रख सकते हैं। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये इतने प्यारे प्यारे आर्टिफैक्ट्स हैं जो हमारे गार्डन में एक क्लोज टू नेचर की फील देते हैं। इनको हम अपने गार्डन में रख के एक पॉजिटिव वाइब, एक नेचर से क्लोजनेस ज़रूर हम इंस्टिल कर सकते हैं अपने गार्डन में। इनकी क्या प्राइस रेंज रहती है अगर हम ख़रीदना चाहें तो? देखिए, इसके अंदर गार्डन एक्सेसरीज में हमारे पास 150 से स्टार्टिंग है। जो गार्डन स्टिक्स होती हैं 180 भी है, 150 भी है। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में ये सब हैं, ये स्टिक्स हैं। ओके। इन सब चीज़ों को आप लगाकर सजाकर अपने गार्डन बैल्कनी को चार चांद लगा सकते हो। कुछ ऐसे पौधे होते हैं हमसे दूर रखे हुए होते हैं, अगर आप उन सब में एक गार्डन स्टिक्स लगा दो जो विंड मिल होती है, घूमती रहती है, एक तो क्या होता है हमें उसके इंटरेस्ट आ जाता है, प्लांट को के प्रति इंटरेस्ट आ जाता है, उसे पालने की और मन करता है कि इसे और पौधे लेके आते हैं और सजाते हैं। तो कोई भी चीज़ घर के अंदर जब हम सजाते हैं तो हमें लगती बहुत अच्छी है। जब हमारे गेस्ट आते हैं उनके साथ हम बाहर बैठते हैं, अपने गार्डन में बैठते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और जब हमें कोई अप्लॉज करता है तो हमारा ब्लड वैसे ही बढ़ जाता है। बिल्कुल। एक तो ये चीज़ होती है, ऊपर से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देखिए प्रॉप्स जितने हैं, स्क्वेरल है, डियर है, इसमें बॉय एंड गर्ल हैं, इन सब में पौधे लगा सकते हो आप अपने। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गार्डन ही होना चाहिए कि तो जी बहुत बड़ा गार्डन होना चाहिए। ये भी आप क्रिएटिव वे है जिसके थ्रू हम अपने घर में प्लांटेशन कर सकते हैं। जैसे ये बड़ा प्यारा लग रहा है, इसके पीछे ये बास्केट जो बनी हुई है। आप अपनी बैल्कनी को एक गार्डन का रूप दे सकते हो छोटे छोटे पौधे लगा कर। ये प्रॉप से क्या होता है, आपको एक गार्डन का फील आता है, सुंदर लगने लगता है, आप इसको और इन्जॉय करने लगते हो। आप देखिए बुद्धा है, बुद्धा की एक कॉर्नर बना सकते हो, बुद्धा रखकर। रूस्टर है, इसमें मशरूम है, ये सब प्लांटर्स हैं। कुछ विदाउट पॉट्स भी हैं, छोटी छोटी एक्सेसरीज हैं। ट्रे गार्डन की बहुत सारी एक्सेसरीज आपको हमारे पास मिलेगी। व्यूवर्स, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो में।